और आज हम लोग बात करेंगे बिहार के 1,90,000 शिक्षकों का स्थानांतरण होना अब तय हो गया है, क्योंकि यहाँ कल से शुरुआत हो चुका है और 35 शिक्षकों का स्थानांतरण हो चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ यह है कि दूरी के आधार पर जो भी महिला पुरुष शिक्षक हैं, सबसे ज्यादा आवेदन 1,62,000 के करीब में दूरी के आधार पर ही आया है। तो इनका जो स्थानांतरण है वह विशेष सॉफ्टवेयर से किया जाएगा। पहले एक बार सॉफ्टवेयर बना था 1 महीना पहले, उससे यह सॉफ्टवेयर अलग होगा, क्योंकि विशेष सॉफ्टवेयर के बारे में बात किया जा रहा है। कब तक इसका ट्रायल होगा और कब तक दूरी वालों का यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, सभी के बारे में बात करेंगे। चलिए आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक कीजिएगा। शिक्षा विभाग शिक्षक की डिटेल जाने बिना डीईओ करेंगे तबादला, यानी कि यहाँ कोई डिटेल नहीं जाना है, ऑनलाइन यहाँ होगा आपका सॉफ्टवेयर से पदस्थापन। विशेष सॉफ्टवेयर से होंगे दूरी के आधार पर मांगे गए तबादले। डॉक्टर एस सिद्धार्थ, आप सभी जान ही रहे हैं, एस सिद्धार्थ एसीएस हैं शिक्षा विभाग के। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने डोर टू कहा है कि दूरी के आधार पर मांगे गए तबादले के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर के जरिए विशेष गोपनीयता बरतते हुए संबंधित जिलों के डीईओ तबादले के लिए स्कूल तय करेंगे। शुक्रवार को मीडिया से चर्चा करते समय अपर मुख्य सचिव ने दूरी के आधार पर तबादले की पूरी प्रक्रिया को बड़े आसान तरीके से समझाया। उन्होंने समझाते हुए कहा कि प्रत्येक जिलों के डीईओ के सामने स्क्रीन पर शिक्षक का नाम या उनकी पहचान वाली कोई डिटेल नहीं देनी होगी। स्क्रीन पर सिर्फ यह दिखाई देगा कि उसके जिले में पदस्थापन के लिए इतने शिक्षकों ने तबादले के लिए आवेदन किया है। इसके बाद डीईओ बताए गए 10 ऑप्शन देखेंगे, वह उसमें वैकेंसी के अनुसार स्कूल लगाएंगे। देखिए यहाँ कितना अच्छा बात किया जा रहा है कि घूसखोरी अपर मुख्य सचिव महोदय के द्वारा बंद कर दिया गया। कोई यहाँ मानवीय हस्तक्षेप नहीं आना था। अगर जिला में भी दे दिया जाता तो जो अन्य प्रकार के मामले हैं, जैसे आते हैं कि वेतन पास कराने के लिए पैसा मांगा जाता है, यहाँ स्थानांतरण के लिए भी कुछ चला था बीच में कि बिना पैसा के नहीं होगा, लेकिन यह बात नहीं है। 1 रुपया भी यहाँ नहीं लग रहा है और आसानी से यहाँ स्थानांतरण हो रहा है। जैसे ही स्कूल लगाएंगे वैसे ही ऑटोमेटिक वह शिक्षक की बताई चॉइस पर लिंक हो जाएगा। उन्होंने 2 कहा कि इस प्रक्रिया में डीईओ को पता नहीं चलेगा कि वह किस शिक्षक आवेदन पत्र है। तो यहाँ भी सही है। बीमारी, दिव्यांगता और पति पत्नी वाले तबादले पर मेरी नजर। अगर अपर मुख्य सचिव शिक्षा सिद्धार्थ ने बताया कि बीमारी, दिव्यांगता, पति पत्नी और महिलाओं से संबंधित तबादले के आवेदनों पर वह स्वयं नजर बनाए हुए हैं। सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों के तबादले के दौरान देखा जाएगा कि उन्होंने नई पदस्थापन वाली जगह पर योगदान दिया है या नहीं। कैंसर के आधार पर तबादले मांगने वाले नियमित शिक्षकों के तबादले आज किए गए हैं। इसी क्रम में अगले दौर में बीपीएससी पास शिक्षक, अध्यापकों का फिर सक्षमता शिक्षकों और अंत में नियोजित शिक्षकों के तबादले किए जाएंगे। टीआरई 3 के संदर्भ में 3 जिला के विकल्प के बारे में उन्होंने के बारे में कहा। तो यहाँ देख लीजिए, टीआरई 1 और 2 की स्क्रूटनी तेज। कैंसर के आधार पर नियमित शिक्षकों के तबादले के बाद इसी श्रेणी में अब टीआरई 1 और 2 के शिक्षकों के तबादले के लिए शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को विचार मंथन शुरू किया है। इस श्रेणी में 260 शिक्षक विद्यालयाध्यापक यानी कि बीपीएससी से हैं। स्क्रूटनी की आवेदन की स्क्रूटनी की वाकईद शुरू कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक इनके तबादले की प्रक्रिया बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। इससे तरह शिक्षकों के कार्य वर्ग बदलने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। यानी कि फाइनल रूप से हम लोग बात करें कि कब तक यहाँ दूरी के आधार पर स्थानांतरण हो जाएगा, तो इसी महीने यहाँ स्थानांतरण हो जाएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर से के माध्यम से किया जाना है तो इसमें ज्यादा समय लगेगा नहीं और यहाँ आवेदन भी उतना गहराई से नहीं पढ़ा जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ देखिए, कोई शिक्षक है 10 किलोमीटर की दूरी पर, कोई शिक्षक 600 किलोमीटर की दूरी पर, दोनों का मतलब सेम ही है। यहाँ अभ्यावेदन में इन्होंने भी दूरी का ही आधार बनाया होगा और यहाँ भी इन्होंने दूरी का ही आधार बनाया होगा। तो यहाँ
दोनों को सम्मिलित रूप से मतलब जिला आवंटित कर दिया जाएगा। पद खाली रहने की, पद खाली रहेगा ही, क्योंकि जब मान के चलिए कि पटना का जो मतलब शिक्षक है मूल निवासी, वह सिवान में जा रहे हैं नौकरी करने। जब यहाँ सिवान से पटना जाएगा तो फिर यहाँ सिवान वाले जो हैं वह वहीं रह जाएंगे। तो यहाँ इसी महीने मतलब कि जनवरी महीने में ही दूरी के आधार पर भी शिक्षकों का स्थानांतरण हो जाएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर के माध्यम से होना है। तो चिंता नहीं करें, चैनल पर बने रहें।